नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के लोहारू से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 2 लोगों की एक बोलेरो में जली हुई लाश मिली है। बोलेरो गाड़ी की पहचान कर ली गई है। लोहारू डीएसपी जगत सिंह ने बताया कि भरतपुर के गोपालगढ़ पुलिस आई थी। उनके यहां बोलेरो समेत 2 लोगों के अपहरण की फरियाद दर्ज की गई थी। पुलिस ने दोनों मामलों को इंटरलिंक करते हुए परिजनों के साथ बोलेरो गाड़ी की पहचान की। वहीं दोनों मृतकों की जांच के बाद पहचान हो पाएगी। दोनों मृतक का नाम जुनैद और नासिर बताया जा रहा है। 15 फरवरी को मृतक के चचेरे भाई की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में फरियाद भी दर्ज कर ली थी। पुलिस ने फरियाद में अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और मानेसर निवासी मोनू को आरोपी बनाया है। आरोपियों का संबंध बजरंग दल से बताया जा रहा है। हरियाणा की जननायक जनता पार्टी में घमासान मच गया है। विधायक अपने ही पंचायत मंत्री के खिलाफ मुखर हो गए हैं। पार्टी के विधायक जोगीराम सेहाग और मंत्री देवेंद्र बबली पंचायतों में ईट एंड इंट विवाद के चलते आमने सामने हैं। जोगीराम सेहाग से पहले दिग्विजय चौटाला भी सरपंचों की तरफदारी कर चुके हैं। ऐसे में अब जेजेपी के विधायकों के आपसी विवाद भी जगजाहिर होना शुरू हो चुके हैं और पार्टी में रार पैदा हो रही है। हिसार के बरवाला विधायक जोगीराम सेहाग ने हिसार एयरपोर्ट के रास्ते को लेकर सरकार और डिप्टी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं अब पंचायत मंत्री के खिलाफ भी मुखर हो गए हैं। सेहाग ने ईट एंड इंट में सबसे बड़ी अड़चन पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को बता दिया। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पार्किंग विवाद में पड़ोसी ने पिता पुत्र को गोली मार दी। गोली मारने वाले आरोपित आरिफ को लोगों ने पकड़ लिया। जख्मी हालत में वीरेंद्र अग्रवाल व उनके बेटे सचिन को पटपड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। भजनपुरा थाना पुलिस हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत कर आरोपित की तलाश कर रही है। हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार को नगर निगम की बैठक हुई, जिसमें पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारी जन समस्याएं लेकर बैठक में पहुंचे, जहां पर अधिकारियों को भी लताड़ा। साथ ही कहा कि जन समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो रहा, जिस पर अधिकारी केवल खानापूर्ति करते व निरीक्षण की बात कहते ही नजर आए। नगर निगम की बैठकों में अधिकारियों व पार्षदों के बीच तालमेल की कमी साफ दिखाई देती है। पार्षदों द्वारा जिन भी समस्याओं को बैठक में उठाया जाता है, उन्हें केवल आश्वासन ही मिलते हैं, जिसके कारण पार्षदों द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। यहाँ तक कि इसी बात को लेकर बैठकों में पहले भी हंगामे हो चुके हैं। ये साहब अगर ढाल ठीक है तो पार्षद महोदया या इतनी बात क्यों कर रही? ये भी तो जनता का मुद्दा यहाँ उठा रही है ना जी। रेवाड़ी के गांव घासेड़ा स्थित एक गुरुकुल में 5वीं कक्षा के छात्र के साथ 10वीं कक्षा के छात्र द्वारा कुकर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने इसकी जानकारी गुरुकुल के वार्डन व अपने पिता को भी फोन पर घटना के बारे में बताया। शिकायत के बाद सदर थाना पुलिस ने पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। के साथ अश्लील हरकत हुई है, जिस सूचना पर मौके पे जाके बच्चे से पूछताछ की गई। जो बच्चे ने बताया, पेरेंट्स ने शिकायत दी, शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। और उसी के दोस्त है कोई, वो भी नाबालिग ही है, उसने उसके साथ अश्लील हरकत की, जिस पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की गई। ये जिस संस्था में पढ़ते थे वो इनकी घटना है। क्या आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया? हाँ, आरोपी जुनैद है, उसको अभी रक्षा में लेके पेश किया जा। आज महम से विधायक बलराज कुंडू की जन जागृति यात्रा का 23वां दिन है। बलराज कुंडू की यात्रा पंचकुला के जलौली टोल प्लाजा से मतवाली होते हुए मनका पहुंचेगी। मतवाली में जन जागृति यात्रा के नायक बलराज कुंडू ने लोगों को किया
यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पैदल यात्रा में बलराज कुंडू आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। बता दें कि जन जागृति यात्रा के 23वें दिन का रात्रि ठहराव पंचकूला के माजरी चौक पर होगा। 18 फरवरी को पंचकूला के रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे समापन रैली करेंगे। इतना ही नहीं, बलराज कुंडू रैली के बाद महामहिम राज्यपाल को हरियाणा राज्य भवन जाकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। हरियाणा के पलवल में हसनपुर रोड पर शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर सवारियों से भरे एक ऑटो को निजी स्कूल बस ने टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार 3 लड़कियों सहित 5 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। मृतक व घायल एक ही परिवार के हैं और शादी समारोह से घर लौट रहे थे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए, घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। सभी असावटा गांव में आयोजित एक शादी समारोह से ऑटो में सवार होकर सुबह सुल्तापुर गांव लौट रहे थे। जैसे ही ऑटो पलवल हसनपुर मार्ग पर छज्जूंग गांव से आगे पहुंचा, तभी एक निजी स्कूल की बस ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। हरियाणा के रोहतक स्थित कॉलेज में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत 4 बच्चों के पिता ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मौत से पहले परिवार वालों ने सफाई कर्मचारी की वीडियो बनाई, जिसमें वह अपनी आपबीती बताता दिख रहा है। मौत से पहले वीडियो में सफाई कर्मचारी ने बताया कि उसकी रिपोर्ट दे दी थी, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया है। इधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा कॉलेज के प्रिंसिपल सहित 4 के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वैश्य एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना के 103 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोसाइटी द्वारा 130वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम व भव्य तरीके से मनाया गया। महासचिव राजेंद्र बंसल ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि विनय कुमार जैन, चावल वाले, सुप्रसिद्ध व्यवसाय एवं सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता सोसाइटी के प्रधान नवीन कुमार जैन ने की। मुख्य अतिथि का रोहतक पधारने पर तिलियार पर्यटन केंद्र पर सोसाइटी पदाधिकारियों एवं गवर्निंग बॉडी तथा कॉलेजियम सदस्यों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि ने महाराजा अग्रसेन वाटिका, सरस्वती वाटिका तथा गांधी वाटिका पर माल्यार्पण किया एवं पुष्पांजलि अर्पित की तथा गांधी जी द्वारा शिलान्यासित शिलालेख का अवलोकन किया। राजेंद्र बंसल ने बताया कि समारोह की शुरुआत महाराजा अग्रसेन स्टेडियम में परेड के साथ की गई। इस अवसर पर हरियाणा एनसीसी बटालियन के वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं वैश्य महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। उड़ीसा के संबलपुर में राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था के विरोध में कलेक्टर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे राज्य के नेता विपक्ष जयनारायण मिश्रा ने महिला पुलिस इंस्पेक्टर को धक्का दे दिया। इस विवाद का वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना के बाद दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। इंस्पेक्टर प्रधान ने बताया, जब भाजपा कार्यकर्ता कलेक्टर के परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब मैंने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इस दौरान जयनारायण मेरे सामने आए और पूछने लगे कि मैं कौन हूँ। जब मैंने अपनी पहचान बताई तो उन्होंने मुझ पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया और मुझे दिक्कत कहा। मैंने जयनारायण से पूछा कि वह मुझ पर ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने मेरा चेहरा पकड़कर धक्का दे दिया। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655। महाराष्ट्र के पालघर जिले में लिव इन पार्टनर ने प्रेमिका की गला घोटकर हत्या कर दी। बाद में उसकी बॉडी को बेड के अंदर छिपा दिया।
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी घर का फर्नीचर बेचकर मुंबई से राजस्थान भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने मध्य प्रदेश के नागदा रेलवे स्टेशन से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आसपास रहने वालों को जब बदबू आई तो उन्होंने जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक हार्दिक शाह और मेघा तोरवी 3 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों के बीच काफी झगड़े होते रहते थे। उनके बीच इसी बात को लेकर काफी झगड़ा हुआ था। इसके चलते हार्दिक ने गुस्से में मेघा की हत्या कर दी। हार्दिक कुछ काम नहीं करता था, इसके कारण उनमें हमेशा झगड़े होते थे। उसके बारे में पड़ोसियों ने भी शिकायत की थी। तो उस कारण से, वो झगड़े के कारण से हार्दिक ने मेघा का गुस्से में आकर उसका मर्डर किया और घर का सामान, उसकी लाश उसने घर के बेड में छुपाई और बाकी का सामान उसने बहुत जल्दी में कुछ लोगों को बेच के वो पैसा लेके वो फरार हो गया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।